के स्टूडेंट्स टुडे डे नंबर 6 ऑफ द चैप्टर ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स इन क्लास 10 मैथ। भाई सर फिर आज केमिस्ट्री पढ़ाइएगा? बस इससे अच्छा तो आप टेस्ट ले लेते सर, बहुत बोरिंग लग रहा है अभी चैप्टर। सर क्या करे सर? अरे तो बोरिंग लगने से नहीं होगा ना जी। शुरू के 2 डेज जब पढ़ाए थे तो उस दिन तो आप लोग को समझ में आया था ना। अब नोट्स लिखा रहे हैं तो थोड़ा बोरिंग होगा ही। भाई सर मजा नहीं आता, इससे अच्छा आप टेस्ट ले लीजिए ना। प्लीज सर प्लीज सर प्लीज सर प्लीज सर मत पढ़ाइए केमिस्ट्री, मत पढ़ाइए मत पढ़ाइए मत पढ़ाइए। अरे पढ़ा नहीं रहे हैं, बस लिखा रहे हैं। पढ़ा तो दिए शुरू में ही, बस आज का बात है कर लो खत्म। और कल टेस्ट है ना, कल क्या चीज का टेस्ट है पता ना? शीट से लीनियर इक्वेशन का टेस्ट है। और पिछला टेस्ट के लिए हम आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहेंगे। साउंड म्यूट हो गया था, म्यूट में आप लोग टेस्ट दे दिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। कोऑपरेट किए, ये बहुत अच्छा बात है। ठीक है, बस आज इसको झेल लो। प्लीज सर प्लीज सर प्लीज सर प्लीज सर कुछ और पढ़ा दीजिए, प्लीज सर प्लीज सर प्लीज सर। अरे थोड़ा सा पढ़ लो ना, बस थोड़ा देर, आधा घंटा पढ़ाएंगे, ठीक है आधा घंटा बस। हाँ जी शिवम सिंह बोलो रोमन नंबर। अरे सर आप तो आजकल लिखते हैं, हम लोग से क्या पूछ रहे हैं? अच्छा हाँ ठीक है 24 है, रोमन नंबर 24 लिखिए। यूनिवर्सल इंडिकेटर, या पीएच पेपर बोलते थे ना, इंडिकेटर। एक बार जल्दी से शॉर्ट में रिवाइज कराएंगे, जल्दी से, क्योंकि 2-3 दिन हो गया है। ये था आपका पेपर, पीएच पेपर, सॉरी वो चार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 से करके है ना। यहाँ कुछ रंग है, जो 7 नंबर पे है वो ग्रीन है, ये मेरे को याद है, ठीक है। और तुम लोग को भी याद रखना है, जो सबसे लेफ्ट में है वो रेड है, वो याद रखना है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये पर्पल है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग आप चेक कर लेना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई सेड, ठीक। इफ आई एम नॉट रॉन्ग एनसीईआरटी की किताब में खोलोगे तो ये बना हुआ, ठीक है। जल्दी से बोलो जी, तुम बोलो, विष्णुप्रिया आप बोलिए। सर वो आप बताए थे ना कि जैसे मम्मी स्वेटर बुनती है तो ऊन खत्म हो जाता है, तो ऐसे करके ऐसे तोड़ के देती है, बेटा जाओ ऊन ले आओ। फिर हम लोग जाते हैं वुल हाउस, मेन रोड में है, फिरालाल में है, डेली मार्केट के ऑपोजिट है। वुल हाउस जाते हैं, ये जो मम्मी ऐसे करके ऐसे तोड़ के देती है, बेटा ऊन खत्म हो गया है। फिर हम दुकानदार को बोलते हैं भैया वो वाला रेड दिखाइएगा, फिर वो दिखाता है। अच्छा गुप्ता रहता है जी साथ में गुप्ता बोलता है भाई मिला तो देखते हो मैच कर रहा है। पैक्स साला कहाँ मैच कर रहा है, दोनों अलग अलग नहीं दिख रहा है, छोड़ो। भैया वो वाला दिखाइएगा। अबे थोड़ा सा 19-20 का फर्क है, नहीं मैच कर रहा है। अच्छा भैया वो वाला कि बगल वाला दिखाइए, वो नहीं वो, अरे नहीं बाबा वो, अरे नहीं बाबा वो तो डार्क रेड है, उसकी बगल वाला वो, अरे नहीं बाबा वो देखिए वो है, उसके 2 ऊपर जाइए, 3 लेफ्ट जाइए, 4 राइट जाइए, 5 लेफ्ट जाइए, हाँ निकालिए। गुप्ता देख तो मैच कर रहा है। अबे हाँ वे मस्त मैच कर रहा है, एकदम टन मैच कर रहा है। ले एक पाव ले। नहीं बे मम्मी 200 ग्राम बोलिए, ठीक है 200 ग्राम दे दो भाई। कितना पैसा हुआ बोल, ठीक। आई एम नॉट जोकिंग। होता क्या है कि आपको एक केमिकल दिया है, इसमें आपने लिटमस पेपर डाला, ब्लू से रेड, रेड से ब्लू हो गया, तो भाई कंफर्म हो गया कि इट इज एसिड या बेस, ठीक। एक और केमिकल दिया, उसमें भी लिटमस पेपर डाले, लिटमस पेपर ब्लू से रेड या रेड से ब्लू हो गया, तो भाई कंफर्म हो गया कि ये भी एसिड है या बेस है। एक और केमिकल दिया गया, उसमें भी तुमने लिटमस पेपर डाला या मिथाइल ऑरेंज डाला या फेनोल्फथलीन डाला, और कंफर्म हो गया कि ये एसिड है कि बेस है, ठीक है रख दिए। फिर एक और टेस्ट ट्यूब लिए, उसमें भी लिटमस पेपर डाले, कंफर्म कर लिए कि एसिड है कि बेस है, रख दिए। ला भाई एक और लिटमस पेपर लिए, टेस्ट ट्यूब लिए, ये भी एक केमिकल है, इसमें भी डाले लिटमस पेपर, फेनोल्फथलीन, मिथाइल ऑरेंज, जैसे हिलाए, देखे हाँ एसिड है बेस है, कंफर्म, रख दिए। एक और लिए समझ गए बात ना? तो इतना सारा केमिकल लिए, सबका सब हम लोग कंफर्म कर लिए कि कौन सा वाला एसिड है और कौन सा वाला बेस है। अब सुनना इंग्लिश। नॉर्मल इंडिकेटर्स do not give us the exact idea. Normal indicators do not give us the exact idea of how much acidic or how much basic the given substance is. मान लो ये ब्लू वाला है तो दोनों बेसिक है, पर दोनों में ज्यादा बेसिक कौन? नॉर्मल इंडिकेटर्स डू नॉट गिव अस द एग्जैक्ट आइडिया। जैसे दोनों गधा है, पर दोनों गधों में ज्यादा बड़ा गधा कौन है, समझ रहे हो ना? जैसे मतलब मान लो, जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे मतलब मान लो कि शिवम सिंह है अपना, मतलब दिल पे नहीं लेना, मतलब मान लो, और उधर से मतलब मान लो शिवम सिंह है, उधर से मान लो अपना प्रकाश यादव है, नहीं मतलब दोनों गधे हैं, नहीं मतलब अरे लकी होते हैं वे लोग जिनका गेम होता है। दोनों गधों में बड़ा गधा कौन है? या दोनों स्मार्ट है? चलो स्मार्ट, ठीक। कस
दोनों स्मार्ट में ज़्यादा स्मार्ट कौन, दोनों इंटेलिजेंट में ज़्यादा से इंटेलिजेंट कौन, दोनों में गाना बढ़िया कौन गाएगा, रंग भर से कौन गाएगा ज़्यादा बढ़िया, ठीक। तो दोनों गाता बढ़िया है, ठीक है, लेकिन दोनों में बढ़िया कौन गाता है। तो नॉर्मल इंडिकेटर्स डू नॉट गिव अस एन एग्जैक्ट आइडिया ऑफ हाउ एसिडिक और हाउ बेसिक द गिवन सब्सटेंसेस। सो टू गेट एन एग्जैक्ट आइडिया ऑफ how much acidic, how much basic the given substances, we have to take help of indicator paper या pH paper। pH paper को लिए, उस दिन भी बताए थे ना, pH paper को लिए उसको डुबाएं, अलग pH paper थोड़ा गंदा है, ऐसे डुबाएं, देखे अबे तो थोड़ा सा मतलब पीला टाइप का हरा है, मिला मैच कर रहा है इससे, सारा क्या मैच कर रहा है, अभी इससे हल्का हुआ मैच कर रहा है, अरे उधर ले जाना, अभी हाँ भाई इसे मैच कर रहा है, अरे 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 इसे मैच कर गया यार, मतलब ये वाला से मैच कर रहा है, ये वाला कलरवा से मैच कर रहा है, 1 2 3 4 5 पीएच 5 है, ठीक। चल दूसरा केमिकल ला, हमारा किधर बहुत सारा लेकर आ, दूसरा वाला ये डुबाते, इधर वाला डुबाए, अभी थोड़ा हरा में नीला टाइप का दिख रहा है, मिला ना, अबे नहीं मैच नहीं किया ये, अब एक गधा है क्या मैच कर रहा है, अबे नहीं अबे हाँ मैच कर रहा है, ये वाला से मैच किया भाई, pH 4 है, मतलब दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक है कौन ज्यादा बेसिक है, अब ये अंदाजा मिल गया बाई नोटिंग डाउन द कलर चेंज। एक का रंग मैच किया, जैसे ऊन नहीं दी थी मम्मी ऐसे करके, ऊन तोड़ के तो मैच किया था रंग, ऊन का रंग जिससे मैच कर गया, तो ऐसे तुम्हारा केमिकल को pH पेपर डाले, pH पेपर का रंग किस स्टैंडर्ड चार्ट, दिस इज द स्टैंडर्ड चार्ट विच इज देयर इन योर एनसीईआरटी बुक। मैंने लास्ट क्लास में आफ्टर द क्लास किसी ने मेरे को भेजा था, तो मैंने फॉरवर्ड कर दिया था, काफी लोगों ने भेजा था, मैंने उनमें से किसी एक का फॉरवर्ड कर दिया था, ठीक है, तो सबको पता है pH पेपर क्या है। एक बार फाइनल वाला इंग्लिश बोलिए, साक्षी श्री क्या हुआ, गला खराब हो गया है। So normal indicators do not give us an exact idea of how much acidic or how much basic a given substance is. Normal indicators do not give us an exact idea of how much acidic or how much basic a given substance is. So to get an exact idea of how much acidic or how much basic the given substance is, we need universal indicator or pH paper. We will dip the pH paper in the given solution and we will note down the color change. We will note down the color change in the pH paper. We will note down the color change in the फटल है सर, अरे यार बेइज्जती कर देते हो। We will note down the color change in the pH paper. And we will match this color with the standard color chart. We will match this paper with the standard color chart. And by matching it with the standard color chart, we can get the exact value of the pH. Suppose pH is lower and lower and lower, then the substance is acidic, acidic and acidic. And if the pH is higher and higher and higher, then the substance is basic, basic and basic. And the color change is green, that means the pH is 7, then the substance is neutral. Neutral means water, neutral means salt, neutral means जो ना acidic है ना basic है। वाह, सीखो जी गुप्ता कुछ इंग्लिश इन लोग से। अरे सर हम लोग को नहीं सीखना, हम लोग ऐसे ही हिंदी में ठीक है। अरे थोड़ा सा मतलब जैसे नहीं, मतलब जैसे कभी कभी बोलना पड़ा, अरे सर कभी कभी वाला हम लोग बोल लेते हैं, समझिए ना, हम लोग को शौक नहीं है हिंदी बोलने का, हम लोग हिंदी मातृभाषा ठीक है क्या जी प्रकाश भाई, ठीक हो रहा है ना। चलिए सर आगे बढ़िए, हम लोग को नहीं सीखना है। हाँ लड़की बोली है ठीक है, अपना बोली है, हम लोग को नहीं सीखना है, बस अपना हम लोग का स्वाग है। ये बात तो ठीक बोले हो। चलो छोटो सर फिजिक्स का टेस्ट कर लीजिएगा दादा पूछ रहा है, दादा को बोलो पहले बीड़ी फूक कर आया, हमसे बात करे डायरेक्ट। चलो, इट इज अ मिक्सचर ऑफ different indicators. It is a mixture of different indicators in which different color for different pH values हैं, in which नहीं होगा भाई, which gives होगा, which gives different color for different pH values, which gives different color for different pH values.
विच गिव डिफरेंट कलर फॉर डिफरेंट पीएच वैल्यूज। प्रकाश यादव आजकल फिर मिसिंग है, ऐसा हमको लग रहा है, ऐसा हमको मतलब यहाँ पे महसूस हो रहा है। चलो अब आ जाओ एक्सप्लेनेशन, अब आ जाओ एक्सप्लेनेशन, इसी में रोमन नंबर वही है, एक्सप्लेनेशन। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिएगा भाई, अरे भाई ओ भाई जल्दी जल्दी लिखना। Common indicators do not give us an exact idea of how much acidic or how much basic the given substance is. Common indicators do not give us an exact idea of how much acidic or how much basic the substance is. Common indicators like litmus paper, methyl orange, etc. do not give us an exact idea of how much acidic or how much basic the given substance is. Do not give an exact idea of how much, do not give us an exact idea of how much acidic or how much basic the substance is. How much acidic or basic the solution is. So can we write solution? You will deduct 1 mark if I write solution. No child, no, you can write solution. In fact, you write solution only. The solution is, do not give us an exact idea of how much acidic or how much basic the solution is. Thus, to get an exact idea, universal indicators are used. Thus, to get an exact idea, thus to get an exact idea, universal indicators are used. To get an exact idea, universal indicators are used. चलो अब स्टेप्स तो समझ में आ ही गया है, लिखते जाओ फटाफट। Put a drop of given solution on क्या चीज के ऊपर? अरे वही आपका जो रद्दी वाला कागज है, ऐसे बोलोगे जी। ऑन क्या? ऑन द इंडिकेटर पेपर। एक बूंद ड्रॉपर से ड्रॉप कर दो या डिप कर दो, डिप करने से भी चलेगा। Put a drop of given solution on indicator paper. On indicator paper. Second point. Note the color change of indicator paper. Note the color change of indicator paper. Note the color change of indicator paper. वो याद है ना, कलर चेंज नोट किया जाके मिलाएंगे स्टैंडर्ड चार्ट से। थर्ड पॉइंट, मैच द कलर with the standard chart, with the standard color chart, with the standard color chart. Match the color change with the standard color chart. चौथा, from the chart read the pH value by matching the color. From the chart read the color. From the chart read the color. Read the pH value by matching the color. Read the pH value by matching the color. अब यहाँ पे 3 एरो हम दे रहे हैं, 3 एरो नहीं दे रहे हैं, यहाँ वो 14 तो बनवा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15।
ठीक है, 3 4 5 6 7, सातवां कैसे करो, यहाँ लिखो ग्रीन और यहाँ लिखो 7। ग्रीन का याद रखना है कि 7 होता है, ठीक है, ग्रीन और यहाँ याद रखो 7, ठीक। इसको लिखो 0, दिस इज रेड, और ये 14 लिखो, दिस इज पर्पल। पर्पल बोल ही रहे थे ना हम, सारा कलर्स किसी को याद भी नहीं रहता और रटना भी नहीं है आपको, ठीक है। बस आपको 3 एकदम बेसिक याद रखना है कि हाँ न्यूट्रल है तो ग्रीन होगा, रेड है तो एसिडिक, और पर्पल है तो बेसिक। 15 के 15 कलर याद नहीं है, चार्ट पेपर लगा रहता है केमिस्ट्री लैब में, ये तो एनसीईआरटी की बुक में दी हुई है, उसी से मैच करिएगा। तो जो पढ़ाएं बस उसी को एक्टिविटी के थ्रू लिखा दिए, जो पढ़ाएं उसी को एक्टिविटी के थ्रू लिखवा दिए, ठीक है। ओके, क्यों जरूरत पड़ा पीएच पेपर का, ये समझ में आ गया। पहले भी एसिड और बेस की पहचान हम लोग कर ही ले रहे थे, पहले भी एसिड और बेस की पहचान हम लोग कर ही ले रहे थे, पर अब क्या हुआ कि एग्जैक्ट पता चल गया कि कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है, ये हम लोग को एग्जैक्ट पता चल गया। पहले एग्जैक्ट पता नहीं चलता था, अब एग्जैक्ट पता चल गया, ठीक है। नेक्स्ट आइए रोमन नंबर 15। देखो ये चैप्टर 3 भाग में बटा हुआ है। अभी तक हम लोग फर्स्ट भाग पढ़ रहे थे चैप्टर का, एसिड बेसिस सॉल्ट नाम है, पर फर्स्ट भाग पढ़ रहे थे, और इतना तो समझ में आ गया कि फर्स्ट भाग तो एसिड ही पढ़ाते रह गए सर आप। तो क्या सेकंड भाग में बेस पढ़ाइएगा? नहीं, बेस पढ़ना नहीं है, ऑफिशियली बेस नहीं पढ़ना है। जो पढ़ते पढ़ते बेस आ गया सो आगे पढ़ना नहीं है। फर्स्ट भाग एसिड, थर्ड भाग है सॉल्ट्स, तो सेकंड भाग बेस नहीं है, सेकंड भाग है एसिड्स का इस्तेमाल। एसिड का पीएच हम लोग के आम जिंदगी में कहाँ होता है, जैसे बोलते हैं ना एसिडिटी हो गया, पेट खराब हो गया, तो ये एसिड की वजह से। दांत सड़ गया, बोलने का तो बोलते दांत सड़ गया, या हम लोग बोलते थे कीड़ा लग गया, तो कहीं ना कहीं दांत के उस जोन का पीएच घट जाता होगा, और वो केमिकल दांत को डिके करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जन्म हुआ या जो भी हुआ, पर कहीं ना कहीं पीएच को वो इफेक्ट किया। मतलब फर्स्ट भाग पढ़े आप एसिड, थर्ड भाग सॉल्ट, सेकंड भाग चैप्टर का जो है वो बेस नहीं है, पीएच इन आर जनरल लाइफ है। या ऐसे सुनते हो कि एसिड रेन हुआ, अब यहाँ का मिट्टी बंजर हो गया, अब इसमें खेती नहीं हो सकता है, तो क्या बोले, एसिड यहाँ दांत में, एसिडिटी यहाँ पेट में, और एसिड रेन मिट्टी में, तो मतलब आम जिंदगी में। तो हेडिंग तो रोमन 15 में पीएच इन आर नॉर्मल लाइफ, पीएच चेंज इन आर नॉर्मल लाइफ, पीएच चेंज इन नॉर्मल लाइफ, ठीक है। अब इसमें ए नंबर लिखोगे, ठीक है। सबसे पहले वो डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हुआ, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। फर्स्ट डे से एक चीज पढ़ रहे हैं कि एसिड में बेस मिला दो तो न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल हो गया। जिस दिन आप ज्यादा खाना खा लेते हैं तो बोलते हैं एसिडिटी हो गया। तो खाना एसिड बनाया नहीं, खाना जितना खाते थे उतना खा लिए या उससे ज्यादा खा लिए। अब क्योंकि तुम नॉर्मल डेज के मुकाबले, जैसे अपना छापड़िया है, नॉर्मली वो 8-10 पूड़ी खा लेता है, ठीक है। आज छापड़िया पार्टी में गया तो 8-10 पूड़ी तो खा ही लिया, 5-6 लिट्टी भी खा लिया, 2-4 प्लेट चाउमीन चिल्ली भी खा लिया, और नान वान भी 4-5 पीस खा लिया, और काजू बर्फी भी 8-10 पीस खा लिया। तो अब क्या हुआ, पेट को एक्स्ट्रा वर्क मिल गया, खाना तो पचाएगा ही। ऐसा थोड़ी कि छपड़िया को बोलेगा भाई तुम ज्यादा खाया, तुम संभाल, हम नहीं पचाने वाले हैं, ऐसा तो नहीं होगा। तो पेट एक्स्ट्रा एसिड सिक्रीट करेगा, एक्स्ट्रा एसिड सिक्रीट करेगा जो नॉर्मल डेज में नहीं करता है, तो तुम्हारे पेट में होगा जलन, जो कि रात को रात को 2 बजे होता है। और फिर प्रशंसा क्या करती है, मम्मी मम्मी पुदीना कहाँ है। तो एक बार फिर से बोल रहे हैं, हंसी मजाक में बोले पर काम की बात सुनिए। छापड़िया अपने नॉर्मली 8 गो पूड़ी खाता है, कितना खाता है गुप्ता, 8 गो। अब पार्टी में गया, 7-8 पूड़ी भी खा लिया, 5-6 लिट्टी चोखा भी खा लिया, 2-4 प्लेट चाउमीन चिल्ली भी खा लिया, 8-10 काजू बर्फी भी खा लिया, चाट पुचका मिलता है वो भी खा लिया, खा के आ गया घर। नहीं गया, कहीं नहीं गया, नहीं कहीं गया नहीं है, जहाँ तुम लोग सोचो वहाँ गया नहीं है, घर आ गया। आधा रात को पेट जल रहा है, तो क्या रीजन है, पेट को तुमने ज्यादा दे दिया खाना, अब पेट को एक्स्ट्रा एसिड प्रोड्यूस करना है उस खाना को डाइजेस्ट करने के लिए।
एक्स्ट्रा एसिड प्रोड्यूस करना उस खाना को डाइजेस्ट करने के लिए। तो जो एक्स्ट्रा एसिड प्रोड्यूस हुआ वही पेट में जलन पैदा करता है और फिर रात को पुदीन हरा मम्मी मम्मी। तो उस जलन को शांत करने के लिए आप करिएगा क्या, बेस लीजिएगा, तब ना एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट बनेगा। तो बेस को यहाँ बोलते हैं एंट एसिड्स। याद आ रहा है एंटीऑक्सीडेंट्स पढ़े थे, BHA BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी ऑक्सीडेंट्स। तो एंटीऑक्सीडेंट्स का क्या काम है, ऑक्सीडेशन को बढ़ावा देना कि ऑक्सीडेशन को काट देना, ऑक्सीडेशन को काट देना। वैसे यहाँ पे एंट एसिड्स एंटी एसिड्स। वायरस आ गया है कंप्यूटर में जी, स्लो हो रहा है कंप्यूटर तुम्हारा, डाल लो कौन सी एंटीवायरस। तो एंटीवायरस क्या किया, वायरस के अगेंस्ट ऐड किया, दैट इज एंटीवायरस। वैसे ही एसिड के अगेंस्ट जो ऐड किया दैट इज कॉल्ड एंट एसिड्स। क्लियर है बात। चलिए, पेज इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। आवर स्टमक produces dilute HCl which help in digesting the food without causing harm to our stomach. Without harming the stomach. ड्यूरिंग इनडाइजेशन, इनडाइजेशन मतलब समझ रहे हो, पेट खराब हो जाता है जब ज्यादा खा लेते हो। ड्यूरिंग इनडाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच ऑफ एसिड्स। द स्टमक प्रोड्यूसेस too much of acids. The stomach produces too much of acids, and this causes pain and irritation. And this causes pain and irritation. In order to cure indigestion, we can take bases called antacids. तो विष्णुप्रिया एक बार बताइए व्हाट आर एंटासिड्स। जी सर अभी तो आप बोले फिर पूछ रहे हैं। एंटासिड्स आर लाइक बेसिस, मतलब बेस की तरह जो होता है एसिड्स पे एक्ट करता है, उसका असर को काट देता है। एंटासिड्स आर लाइक बेसिस, जो बेस पे काम करता है, बेस की तरह काम करता है और एसिड्स के असर को काट देता है। जब पेट को एक्स्ट्रा एसिड सिक्रीट करना पड़ जाता है, तो पेट रोज रोज एक्स्ट्रा एसिड काहे नहीं सिक्रीट करता है। अरे सर जिस दिन जाना खाना खाइएगा उसी दिन एक्स्ट्रा एसिड सिक्रीट करेगा। नॉर्मल तो आप डेली रूटीन खाना खाते हैं, इतना चावल इतना रोटी इतना दाल इतना भात, तो जिस दिन जितना मन उतना खा लेते हैं, वैसे तो नहीं होता है। ठीक है, तो जिस दिन आप ज्यादा खाना खा लेते हैं पेट को एक्स्ट्रा एसिड प्रोड्यूस करना पड़ता है, विच हेल्प अस इन डाइजेस्टिंग द फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। नॉर्मल डेज में तो हार्म नहीं करता है, लेकिन ड्यूरिंग इंडाइजेशन द स्टमक हैज टू प्रोड्यूस टू मच ऑफ एसिड्स। ये तो लिखा हुआ है टू मच ऑफ एसिड्स। टू मच ऑफ एसिड्स किस दिन प्रोड्यूस करता है, जिस दिन आप ज्यादा खाना खा लेते हैं उस दिन टू मच ऑफ एसिड्स प्रोड्यूस करना पड़ता है। दिस कॉजेज पेन एंड इरिटेशन, जिसके कारण पेट में जलन होगा। ओ मम्मी होगा, पेट में जलन होगा। इन ऑर्डर टू क्योर इंडाइजेशन वी कैन टेक बेसिस कॉल्ड एंटासिड्स ले सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन जो विष्णुप्रिया से हम पूछ चुके हैं, व्हाट आर एंटासिड्स, व्हाट आर एंटासिड्स। आंसर, these are mild group of bases. These are group of mild bases which react with excess of acids in the stomach and neutralize it
एंड न्यूट्रलाइज इट। एक्सेस ऑफ एसिड जो पेट में प्रोड्यूस हुआ उससे रिएक्ट करता है एंड न्यूट्रलाइज कर देता है उसको, एंड न्यूट्रलाइज इट। एक्सेस ऑफ जो एसिड्स प्रोड्यूस हुआ उसके साथ एक्ट करता है और उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। जब तक इंक भर रहे हैं तब तक शिवम सिंह तुम बोलो व्हाट आर एंटासिड्स। एंटासिड्स सर हिंदी में बोले? हाँ ठीक है बोलो। एंटासिड्स ना सर एक तरह का बेस है। जिस दिन छापड़िया टाइप हम लोग ज्यादा ऐसे, तुम मत बोलो जी मारेगा पकड़ के, अच्छा ठीक है, जिस दिन हम लोग गुप्ता टाइप ज्यादा खा लेते हैं, गुप्ता ज्यादा खाता है उसका बॉडी देखो स्लिम ट्रिम है, किसी का नाम नहीं लो अपना नाम लो। जिस दिन हम पार्टी में जाते हैं ना सर हमको खुद पे कंट्रोल नहीं रहता है, ठीक है सर। नान कुलचा उलचा खा लेते हैं, पनीर रोगन जोश भी खा लेते हैं, चाउमीन चिल्ली भी खा लेते हैं, लिट्टी चोखा भी खा लेते हैं, मतलब एक ही टाइम पे एक ही दिन पे विद इन फ्यू आवर्स बहुत कुछ खा लेते हैं। अब खाने का तो खा लिए, जाते कहीं नहीं है खाने के बाद, इतना कैलिबर रखे हैं, जाएंगे कहीं नहीं, जो आप समझ रहे हैं वहाँ नहीं जाते हम। आधा रात को पेट दुखना चालू हो जाता है, फिर पानी लेकर पूरा घर में खोजते हैं, मम्मी मम्मी, तो इनो पीने मम्मी बोली, इनो, पुदीन हरा मना कर दी, इनो। तो ये जो इनो है ना सर यही सब है एंटासिड्स, मतलब जो एसिड्स के विरुद्ध काम करता है ना उसी को एंटासिड्स बोलते हैं। या डाइजीन होता है ना घर पे, डाइजीन पी लो बेटा डाइजीन, तो ये सब एंटासिड्स है। जैसे आप नहीं बोले थे एंटी ऑक्सीडेंट्स, जो ऑक्सीडेशन को नहीं होने दे, त्वचा को रखे हमेशा सदा जमा, याद आ रहा ना, आप ही तो पढ़ाए थे सर। अरे विष्णु प्रिया तान्या से पूछे थे आप एंटी ऑक्सीडेंट्स? सही में ट्यूशन करने आती थी ना तो मुंह धोने जाती थी पहले, समझ गए, उसका त्वचा का मजाक नहीं कर रहे हैं, पूछे नहीं आप ना उससे, पूछिएगा उससे, ठीक है। तो आर कॉल्ड एंट एसिड्स, इट न्यूट्रलाइजेज इट। अब इसी में लिखो बी नंबर, pH change as a cause of tooth decay। pH change as a cause of tooth decay। छोटा बच्चा लोगों को कैसे बोला जाता है रात को सोने समय? बेटा चलो कुल्ला कर लो, या खाना खाने के बाद हर बार बोला जाएगा बेटा कुल्ली किया है, करके पिच से थूको। बच्चा को शुरू में करता है, थूक नहीं पाता है, पी जाता है। नहीं बेटा गंदी बात, चिच्ची, ऐसे पानी लो, कुछ करो, कुल्ला करो। क्यों सिखाया जाता है कुल्ला करने? स्पेशली रात को। बेटा आपने ब्रश किया, गंदी बात, ब्रश करके सोना चाहिए ना। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड नाइस। चलो 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 आओ आओ, चलो चलो गुड बॉय, फिनिश करो, ब्रश करो, चलो चलो गुड बॉय, फिनिश करो, चलो चलो। बेटा तुमने ब्रश किया, क्यों बोला जाता रात को ब्रश करके सोने के लिए? हाँ बोलो जी गुप्ता। सर मेरे घर में कोई बच्चा नहीं है, हम नहीं जानते हैं। अरे तुम बच्चा हो ना जी, तुमको कोई बोलता होगा ना? नहीं हमारे मम्मी लोग नहीं बोलती थी, हम कुल्ला कर लेते थे, वही बहुत था मेरे लिए। मतलब तुम कुल्ला नहीं भी करते थे? नहीं, हम तो खाना खाए पानी पिए बस वही कुल्ला था मेरे लिए। कमिंग बैक, विष्णु प्रिया बताइए आप क्यों टूथ डिके में पीएच चेंज का कारण क्या है? सर मेरा दांत सड़ा नहीं है, जब सड़ेगा तब बता देंगे, अभी हम बुढ़िया नहीं हुए हैं। किसी और से पूछिए। वरीदा जान आप बताइए। सर हमको आप बुढ़िया बोल रहे हैं। अरे नहीं, कौन बोला आपको बुढ़िया? अरे आप डीपीएस में पढ़ते हैं, आपको बुढ़िया बोलेंगे? ओ पीहू आप बताइए। मौसी तो बताई होगी ना कभी पीएच कुल्ला कर रही हूँ। नानी घर जाते थे, मौसी घर, तो मौसी लोग क्या बोलती थी? हाँ सर मेरे को पता है, मौसी बोलती थी ना कि बेटा तुम जो खाना खाई हो ना वो दांत के बीच में फंस जाएगा, ठीक है, फिर रात को ना हाउआ आएगा, हाउ हाउ ऐसे बोलती थी आपकी मौसी। हाँ तो रात को ना हाउ आएगा, हाउ हाउ तुमको पकड़ के ना भूतुआ अपने घर ले जाएगा, इसलिए चलो कुल्ला कर दो। स्वरूपा सिंह आप बोलिए सीरियस वाला, ये लोग बहुत मजाक कर रहे हैं, आप सीरियस वाला बोलिए। सर एक बात बोले, सिंपल सा बात है, ये लोग पगली लोग को पता नहीं है, भूत वूत कुछ नहीं आता है। चलो चलो भी नहीं होता है। दतवा के बीच में ना सर खाना फंस जाता है, ठीक है, हम लोग को बायोलॉजी वाली टीचर बताई है, दतवा के बीच में ना खाना फंस जाता है, और खाना ना रात भर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जन्म हो जाता है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे एक्ट करता है। एक्ट किया, कहानी खत्म, सुबह हुआ, ब्रश किए, हो गया फिनिश काम। फिर नेक्स्ट डे फिर खाना खाए, रात को ढंग से कुल्ला नहीं किए, तो फिर खाने के पार्टिकल्स फंसे हुए रह गए, खाने के पार्टिकल्स फिर दांत में फंसे हुए रह गए, फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जन्म हुआ उन्हीं जगहों पे, फिर एक्ट किया दांत को, फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिग्रेड जरूर किया होगा, फिर सुबह हुआ
सुबह हुआ, ब्रश किए, नहाए धोए, स्कूल चले गए, दिन खत्म हो गया, फिर रात को आए, फिर खाना खाया, फिर दांत में फंस गया, फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड किया, फिर थोड़ा थोड़ा डिग्रेड किया, हमको पता नहीं चला, हम सुबह उठकर फिर स्कूल चले गए, नहा धोआ के स्कूल, फिर स्कूल से आए, दिन भर होमवर्क किया, आपका ट्यूशन अटेंड किया, ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास, ट्रेड सेंटर के बाहर घूमे, थोड़ा अड्डा मारे, फिर रात को खाना खाया, फिर सो गए, फिर दांत के बीच में कीड़ा फंस गया, फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड किया, फिर तो जो थोड़ा थोड़ा रोज कर रहा था ना सर, कहीं ना कहीं वहां का पीएच को घटा रहा था, घटाना। एज यू गो लेफ्ट साइड ऑफ द पीएच पेपर, एज यू गो लेफ्ट साइड यू बिकम एसिडिक एसिडिक एसिडिक। जब पीएच 5.5 पहुंच जाता है ना सर, घटते घटते, एक रात का नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप एक रात कुल्ला नहीं किया तो आपका सुबह सुबह दांत टूट गया, बुढ़िया बुढ़िया दांत ले गई, या हवा आ गया, हवा भुतुआ ले गया, ऐसा नहीं होता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो पीएच घटने लग जाता है धीरे धीरे, और 5.5 पहुंचते पहुंचते तक दांत में छोटा सा छेद हो जाएगा, और फिर किसी दिन अचानक अब दर्द होना शुरू होता है। हम लोग इग्नोर कर देते हैं, मम्मी को दिखाते हैं, बोलते दूर रे 10 गो काम है, तुम लोग दिन भर आ जाती है बीच में, तो ऐसे और बढ़ते चल जाता है, बढ़ते चल जाता है, बढ़ते चल जाता है। जब बहुत ज्यादा दर्द हो जाता है फिर पापा को दिखाते हैं, पापा बोलते हैं अरे पहले पूछना चाहिए था ना बेटा, चलो आप बाइक में बैठो, चलो डॉक्टर पास ले जाते हैं, वर्मा अंकल के पास। तो बात ये नहीं है कि एक दिन नहीं किए तो हवा आ गया, भूतवा आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप खाते गए और कुल्ला नहीं किए तो खाने के कारण फंस गए, और उसको खाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जन्म हो जाता है, और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको धीरे 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 सड़ा रहा है, सड़ा रहा है, सड़ा रहा है, और सड़ाते सड़ाते ऐसा होता है। बात रात और दिन का नहीं है। रात इसलिए बोला गया ना सर, मान लीजिए 10 बजे रात तक हम लोग खाना खा ही लेते हैं, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 10 आवर्स हो गया। 8 बजे के बाद एक हम लोग नाश्ता करते हैं, अच्छा 7 बजे भोर को दूध पी लेते हैं कुल्ला, अच्छा 6 बजे, 8 आवर्स तो मिला ना सर। 8 आवर्स एक लंबा स्पैन हो जाता है जब मुंह में कोई मूवमेंट नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं, इसीलिए रात वाला बात बोला गया। ऐसे दिन में भी कुल्ला करना चाहिए। वाह स्वरूपा सिंह, वाह कमाल कर दिया आप तो। चलिए थोड़ा लिख लीजिए, बैक्टीरिया, चलो जी छोटू लिखो, प्रेजेंट इन आवर माउथ, इन आवर माउथ produces acids by degrading food particles, by degrading food particles and sugar remaining in the mouth, remaining in the mouth। द नहीं लिखो, द मतलब तुम्हारा मुंह थोड़ी है, स्पेसिफाई थोड़ी करेगी तुम्हारा मुंह मेरा मुंह, इन आवर माउथ लिखो। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ प्रोड्यूसेस एसिड्स बाय डिग्रेडिंग फूड पार्टिकल, यही मेन चीज था, डिग्रेडिंग फूड पार्टिकल मतलब फूड पार्टिकल पे एक्ट करता है, उस पे अटैक करता है, बाय डिग्रेडिंग फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ, मेकिंग इट एसिडिक, making it acidic, full stop। Tooth decay starts when pH of acids formed, tooth decay starts when pH of acids formed, acids formed falls below 5.5, 5.5 या उसके नीचे चला गया, तो अब प्रक्रिया शुरू हो गया, दांत के सड़ने का प्रक्रिया शुरू हो गया। समझ गए जी योगेश? दिन भर डेयरी मिल्क खाते हो ना, तो कुल्ला कर लिया करो, चलो बेटा कुल्ला कर लो, कुल्ला कर लिया करो, समझ गए? गेटिंग? falls below 5.5 at pH 5.5, at pH, दादा बोल रहे हैं सर बीड़ी पीने से भी होता है बीड़ी पीने से बहुत कुछ होता है बाबू, तुमको नहीं पता है। at pH 5.5, at pH 5.5 the acids becomes strong enough to attack
द इनामल, दांत का 3 लेयर होता है पता है ना, इनामल, डेंटाइन और पल्प। जैसे दांत को पहले ऊपर ऊपर से हटाओ, परत इनामल हटा, फिर अगला परत डेंटाइन और फिर अंदर पल्प। पल्प तक गया तो बेटा दांत पूरे खत्म, अब कबाड़ के निकालना पड़ेगा दांत को। टू अटैक द इनामल ऑफ आवर टीथ एंड स्टार्ट्स द प्रोसेस ऑफ tooth decay and starts the process of tooth decay. At pH 5.5 the acids become strong enough to attack the enamel of our teeth and starts the process of tooth decay. फिर से बोल रहे 3 परत कौन सा है, इनामल, डेंटाइन और पल्प है। तो बाहरी परत इनामल पे अटैक किया और दांत सड़ना शुरू हो गया, ठीक है। फिर डेंटाइन और फिर पल्प तक गया, तब तक दांत पूरे गड्ढा हो गया। फिर डॉक्टर बोलेगा दांत निकालना पड़ेगा या फिलिंग करना पड़ेगा, वहां पे फिल करना पड़ेगा। तो एक बार फिर से बोल दे, रोमन 15 का ए था पेट दुखने वाला पीएच, बी था दांत सड़ने वाला पीएच, अब सी है सॉइल पीएच एंड प्लांट ग्रोथ। सॉइल पीएच एंड प्लांट ग्रोथ, ध्यान से सुनिएगा। अभी एक बहुत अच्छा चीज सुनने को मिला, लॉकडाउन 2 महीना था तो वातावरण पूरा साफ हो गया था, जंगल उंगल से कोयल वोयल आ गई थी हम लोग के घर के पास, सबके घर के पास। आई मीन तुम लोग मेरे क्लासेस को वीडियो पे देखते थे तो तुम लोगों ने बोला भी सर आपका घर के आसपास कोयल का आवाज आता है एकदम। दिन में 12 बजे उस समय क्लास होता था तो कोयल का आवाज आता था। नेचर पूरा साफ हो गया था, आसमान पूरा क्लियर हो गया था, रात को तारे बहुत सारे दिखने लगे थे। मतलब ये कंफर्म है कि वातावरण से कुछ हट गया, जो हमेशा हर समय सस्पेंडेड रहता था क्लाउड्स बन के, क्या क्लाउड्स के बीच में रहता था, वो क्या था, डस्ट पार्टिकल, स्मोक, CO2, SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब होता था यहाँ पे। ठीक, ध्यान से सुनना, नॉर्मल डेज में यहाँ पे रहता था, जो कि हट गया। 2 महीना तक गाड़ी वाड़ी नहीं चला, इंडस्ट्रीज बंद था, सब कुछ बंद था, तो धीरे धीरे वो सेटल डाउन हो गया और खत्म, वातावरण पूरा साफ। समझ रहे हैं बात को? मैं नॉर्मल डेज की बात कर रहा हूँ। नॉर्मल डेज में तुम जहाँ रहते हो उससे फ्यू किलोमीटर्स ऊपर CO2, SO2, NO2, जो डस्ट एंड स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स, फ्रॉम इंडस्ट्रीज, धुआं जो निकलता है, वो सब सस्पेंडेड है। अब हुआ बारिश ऊपर से, ये यही है, ठीक है, ये यही है, और ऊपर से हुआ बारिश, ये यही है, ऊपर से हुआ बारिश। तो जब ऊपर से हुआ बारिश, ये बारिश का पानी इस पे एक्ट किया, रिएक्ट किया और आके धरती पे गिर गया। मना किया जाता है कि पहला बारिश हो तो भीगने मत निकलो। जैसे मान लो पूरा गर्मी था, पूरा फुल ऑन गर्मी, इस साल तो फुल ऑन गर्मी नहीं हुआ, जैसे फुल ऑन गर्मी एकदम आंखें तरस गई कि यार इतना गर्मी पड़ रहा है, इतना गर्मी पड़ रहा है, 2 बूंद पानी टपका देता तो अच्छा होता। हम उस तरह की गर्मी की बात करें। इस साल ऐसा हुआ नहीं, इस साल तो अप्रैल में भी बारिश हुई, मई में भी हुई और जून तो खैर हो ही रही है। मैं लास्ट ईयर या ऐसे नॉर्मल बात कर रहा हूँ। तो जब पहला बारिश हुआ तो ये सब सस्पेंडेड पार्टिकल्स में पानी गिरा और फिर वो दे कम डाउन टू द सर्फेस ऑफ अर्थ, टू अर्थ, और हम लोग निकल गए भीगने, बारिश में भीग रहे, मजा आ गया रे, तो वो टप 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 गिर रहा है, हाथ उसमें भी गिर रहा है पूरा। तो वो पानी प्योर नहीं है, प्योर है कि नहीं है वही तो कंफर्म नहीं है, पर इम्प्योर है कंफर्म है, वो एसिड है एक तरह का, इसी को बोला जाता है एसिड रेन। मैं बताऊंगा लिख कर। जब तुम नहीं भीगे, मान लो पूरा देश में कोई नहीं भीगा, पूरा दुनिया में कोई नहीं भीगा, पर वो बारिश का पानी मिट्टी पे तो गिरा, मिट्टी पे गिरा, जहां पे मिट्टी पे गिरा मिट्टी के उपजाऊ को बंजर बना दिया। और सुनो, वो सारा बारिश का पानी बहकर अल्टीमेटली किसी वाटर बॉडी में गया। नहीं मेरे यहाँ तो नली में जाता है, अरे ठीक है नली में जाता है, नली के बाद नल्ला जाता है, नाला नाला के बाद बड़ा नाला, और बड़ा नाला के बाद बड़का तालाब, और बड़का तालाब के बाद फिर कहीं और। तो अल्टीमेटली किसी वाटर बॉडी में जा रहा है ना, तो वो वाटर बॉडी को भी हार्म पहुंचा रहा है। मतलब किसको हम लोग को, सॉइल को, जहां पे प्लांट ग्रोथ को इफेक्ट करेगा, और अल्टीमेटली वाटर एनिमल्स को भी पहुंचाएगा। हुआ क्या देखिए, वातावरण में पहले से था CO2, SO2, NO2, ये सब था। आ गया क्या चीज, बारिश। बारिश बोले तो H2O पानी, बारिश बोले तो H2O पानी, बारिश बोले तो H2O पानी आ गया। अब ये बना दिया अपना एसिड कार्बोनिक H2CO3, ये बना दिया अपना एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक, ये बना दिया अपना एसिड HNO3 नाइट्रिक, सब अपना अपना एसिड बना दिया। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो सब अपना अपना एसिड बना दिया। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो इसीलिए ये एसिड्स आके हमारी त्वचा पे या मिट्टी पे गिरता है और बह के चल जाता है वाटर बॉडीज पे, तो उसका पीएच को इफेक्ट करता है। पीएच इफेक्ट होगा तो प्लांट ग्रोथ भी तो इफेक्ट होगा। बुझते पारछो? गेटिंग? ओके, चलो लिखो।
सर लिखने वाला बात अच्छा नहीं था, जितना देर बोलते ना बड़ा अच्छा लगता है सर। बोलते रहा कीजिए, ऐसे बोलते रहा कीजिए सर। बाबू एग्जाम तो लिखने का होगा ना, हाँ बोलने का नहीं होगा ना। चलो लिखो। अरे ऐसे वाली मैडम लोग का फोन आ जाता है, समझ गए। ऑफर देती है, लॉकडाउन ऑफर देती है। लॉकडाउन में घर से पढ़ा रहे हैं तो हम लोगों के पास ये ऑफर है। रोज एक ऑफर वाला फोन आता है, फोन बंद करके पढ़ाते हैं। पता है आज ऑन रह गया तो बस आ गया भोरे भोरे। कहाँ गया जी? प्लांट ग्रो बेस्ट व्हेन पीएच ऑफ सॉइल इज क्लोज टू 7, इज क्लोज टू 7, इज क्लोज टू 7। क्लोज टू 7 मतलब 7 के आसपास रहता है, मतलब न्यूट्रल, मतलब न्यूट्रल, मतलब न्यूट्रल, मतलब न्यूट्रल में, मतलब न्यूट्रल में, मतलब न्यूट्रल में बढ़िया से ग्रोथ होता है। ओके, is close to 7. That is when soil is neither acidic or basic. Acidic or basic. When soil is either acidic or basic. Adding of fertilizers. Adding of fertilizers affects the pH of soil. अच्छा, यहाँ पे एसिड रेन वाली बात नहीं हुई है, ठीक है ठीक है, यहाँ पे नहीं हुई है तो मैं दूसरा भी बता दे रहा हूँ। एक होता है मैन्योर, एक होता है फर्टिलाइजर। पता नहीं आप लोग पढ़े हैं कि नहीं। जैसे हम लोग घर पे जो भी पॉटेड प्लांट्स लगाते हैं, गमला में पौधा लगाते हैं, पता नहीं तुम लोग करते हो कि नहीं। हम लोग के घर के बगल में खटाल जाते हैं, वहाँ से गोबर लाते हैं, या तो गीला गोबर ले ही आते हैं, या तो गोबर वहाँ पे ऐसे ऐसे करके दीवार पे, उपला बोलते हैं उसको, गोईठा बोलते हैं। गुप्ता तुम लोग देखे होगे, लोग डीपीएस वाले लोग नहीं देखी होगी। खटाल जाते हैं, घर के बगल में ही है खटाल। अरे रोज नहीं जाते, कभी कभी जाते हैं। या तो गीला गोबर ले जाते हैं पूरा। क्या कर रहे हो? गोबर बहुत शुद्ध होता है गाय माता का, जानते नहीं हो? बोलो मत। दिवाली पूजा में भी गोबर यूज होता है, पागला नहीं तो। ऐसे करके उसको सुखा देता है गोल गोल, उसको बोलते हैं काऊ डंग केक। अब खुश, केक बोल दिए तो बड़ी खुश हो गए ना। उसको हम गोईठा बोल दिए, उपला बोल दिए तो बड़ा दुखी हो गए। सूखा हुआ को लाते हैं और तोड़ के ऐसे तोड़ के, जैसे बिस्किट तोड़ के कैसे हम लोग चूरा कर लेते हैं, वैसे तोड़ के मिट्टी में डाल देते हैं। मिट्टी को ऐसे ऊपर नीचे मिला देते हैं, चला गया। तो ये क्या है? ये है मैन्योर। ठीक है, मैन्योर मतलब नेचुरल। या घर में आलू का छिलका, भिंडी का छिलका, फ्रेंच बीन का छिलका, मटर का छिलका, ये सब डाल देते हैं, मिट्टी में गाड़ देते हैं। ये सब हुआ मैन्योर। वो सब डीके होगा तो नाइट्रोजन ही देगा मिट्टी को और प्लांट ग्रोथ में मदद करेगा। पर खेती तो यार हेक्टेयर्स में होता है, इतना बड़ा बड़ा विशाल खेत है, दूर दूर तक खेत है, जहां जहां नजर जा रहा है वहां वहां हमारा खेत है। ठीक, वहां तक हो रहा है। तो उतना में तो आलू का छिलका और बैंगन का छिलका तो नहीं ना डाल सकता है। तो लो सिंपल से जाता है कचहरी, अपना है कचहरी, गांव वाला लोग आता है कचहरी सही में, और एक बोरा 40 किलो 50 किलो ले जाता है फर्टिलाइजर, और फर्टिलाइजर से डालता है। और मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, उगले सोना उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, ऐसे करके डाल देता है फर्टिलाइजर्स। ठीक है, क्या डाल देता है? फर्टिलाइजर्स। पूरा खेत में फर्टिलाइजर। अब अपना बो दिया, पेड़ उड़ निकलने लगा तो पेड़ का ग्रोथ बढ़ गया। तो फर्टिलाइजर एक बार के लिए तो ग्रोथ बढ़ा दिया, पर वो कहीं ना कहीं मिट्टी का पीएच को हार्म कर रहा है, क्योंकि फर्टिलाइजर बोले तो केमिकल, फर्टिलाइजर बोले तो केमिकल, केमिकल कहीं ना कहीं मिट्टी को हार्म कर रहा है। इसलिए सजेस्ट किया जाता है कि फर्टिलाइजर नहीं डालिए, मैन्योर डालिए। पर लोग जो कचहरी आता है खरीदने, गांव से लोग कचहरी, अपना कचहरी में है जी धरती धन, किसान धन, ये सब है, दुकान भरा हुआ है। वो जहाँ फूल पौधा सबका दुकान है ना कचहरी में, वहीं मिलता है बहुत सारा, मतलब बहुत बड़का बड़का दुकान है, शटर उटर लगा हुआ एकदम बढ़िया से। ऐसा नहीं है कि खोमटा टाइप का है, अच्छा टाइप का है एकदम। तो फर्टिलाइजर डालना इसलिए मना किया जाता है क्योंकि सब केमिकल्स होते हैं। तो मैन्योर्स डाला करो। ठीक, अब आगे सुनो। उस दुकान में कंपोस्ट नाम का भी चीज बिकता है, लेकिन उसको लेना नहीं चाहते किसान लोग। क्यों नहीं लेना चाहते हैं? बोलते ना मजा नहीं आता, ना वैसा पैदावार नहीं है पौधा में, जितना मतलब फर्टिलाइजर डाल के जितना हुआ था। पिछले बार एक गांच में हम लोग 20 किलो टमाटर उगाए हैं, जानते हैं। तबर बार पिछला सीजनवा में जब कोरोना नहीं था, 20 किलो टमाटर उगता था एक गांच में। इन्होंने दिया था फर्टिलाइजर, ये जो किस धरती धन का नाम हुआ लिखल है, धरती धन, यहीं से ले गए थे, बढ़िया माल दिए थे।
20-20 किलो, तो फर्टिलाइजर डालेंगे हम लोग तो। सो दिस इज व्हाट दे से कि उपजाऊ होता है। पढ़े लिखे हैं नहीं, उनको पता नहीं है कि लॉन्ग रन में, कौन सा रन, लॉन्ग रन में मिट्टी नुकसान हो रहा है। गेटिंग, कहाँ गया, ठीक है बस हो गया। ABCD, plants and animals are sensitive to pH. Plants and animals are sensitive to pH. ले दे के हर जगह वही pH pH pH, इसमें है एसिड रेन वाला बात, ठीक है, लिखते जाओ। our body works well between pH range 7 to 7.8, 7 से लेकर 7 से 8 के 7.8 के बीच में। aquatic animals can survive in water within a narrow range of pH change. When pH of rainwater is less than 5.6, it is called एसिड रेन। इसी की चर्चा हम कर रहे थे, ठीक है ना। हर दिन का बारिश में एसिड रेन नहीं होता है, पहला बारिश में जरूर होता है, क्योंकि केमिकल सस्पेंडेड होते हैं ना एटमॉस्फेयर में, इट्स कॉल्ड एसिड रेन। व्हेन द रेन वाटर flows into rivers, हम लोग रांची वालों के लिए तो रिवर नहीं है, बड़का तालाब है हम लोग के लिए, flows into बड़का तालाब, flows into rivers, it lowers the pH of water bodies, which makes survival difficult. Survival of aquatic life difficult, which makes survival of aquatic life difficult. लिखते जाइए, हम बोल दे रहे हैं वापस से। Plants and animals are sensitive to pH. Our body works well between pH range of 7.0 to 7.8. Aquatic animals can survive in water within a narrow range of pH change. When pH of rainwater is less than 5.6, it is called acid rain. When the rainwater flows into river, it lowers the pH of water bodies, which makes survival of aquatic life difficult. जिसके कारण aquatic life difficult हो जाता है। Next is E. Self-defense of plants and animal. Self-defense of plants and animals. Self-defense of plants and animals.
सेल्फ डिफेंस मतलब अपना बचाव करने के लिए जानवर हम लोगों पे अटैक करता है। ये चीज तो हमेशा से सुनते आ रहे हो बचपन से कि एक जंगल से गुजर रहे हो, अगर शेर है तो शेर को कोई नुकसान नहीं करोगे, शेर तुमको नुकसान नहीं करेगा। अरे हाँ जी, भूखा रहेगा तो अटैक करेगा, पेट भरा रहेगा तो उसको कोई मतलब नहीं है तुमसे। वो हम लोगों के साइकोलॉजी में डर है कि अरे भैया शेर है, अपना सेल्फ डिफेंस पे करता है वो लोग अटैक। तो हम लोगों को कोई कीड़ा काट दिया, तुम उसको छेड़ने गए, मारने गए, उसको लगा कि हार्म पहुंचाओगे, नुकसान पहुंचाओगे, तो आके तुमको काट दिया। तो काट दिया तो जगह पे लाल हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है। एक्चुअली वो उस जगह पे वो एसिड इंजेक्ट करके चला जाता है, उसका बाइट में होता है एसिड। अब तुम उसे लहरते रहो, छटपटाते रहो, अपना भाग जाएगी, बच गई, अपना जान बचा ली ना। तो ऐसा बोला जाता है, दादी लोग बोलती है कि एसिड मतलब हार्ड, हार्ड बोले तो कड़क, कड़क बने तो बना था नरम चीज से, नॉन मेटालिक ऑक्साइड से। ठीक, दादी लोग बोलती है उसमें लोहा का चाबी रगड़ दो। लोहा का चाबी मतलब मेटल। तुमको पता है नॉन मेटालिक ऑक्साइड और मेटल रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, बहुत अच्छे से पता है, एसिड प्लस बेस गिव्स अस सॉल्ट प्लस वाटर। मतलब लोहा का चाबी बोलती है, ऐसे लोहा का चाबी लो, ऐसे ऐसे रगड़ लो, ठीक हो जाएगा, ऐसा दादी लोग बोलती है। उनको पता नहीं कि उसके पीछे केमिस्ट्री क्या है। लोहा मतलब मेटल, और एसिड मतलब नॉन मेटालिक ऑक्साइड, दोनों रिएक्ट करेगा तो बेस प्लस वाटर नहीं, बेस प्लस H2 देगा। तो इसलिए तुम्हारे को जलन होना बंद हो जाता है। पता नहीं आप लोग कभी किए हैं कि नहीं, हम लोग एक दो बार बचपन में किए थे ये सब। यस आई रिमेम्बर, या स्कूल में खेलते खेलते 4-5 गो 10 गो पत्ता पीस लेते थे पत्थर में। अरे मतलब नर्सरी KG 1-2 का बात कर रहे हैं, नर्सरी KG में। तुम लोग तो ऐप में ढूंढते हो भाई कौन सा ऐप में क्या रेमेडी है। अब हम लोग के जमाने में ऐप नहीं था, तो हम लोग पत्ता उत्ता पीस के लगा लेते थे स्कूल में, दोस्त लोग कर देता था हेल्प, पता ही नहीं चलता था। ओके, सेल्फ डिफेंस ऑफ प्लांट एनिमल्स लिखो। व्हेन हनी बी stings a person, it injects an acidic liquid into the skin, which causes pain and irritation, which causes pain and irritation. By rubbing a mild base like, अरे तो एग्जाम में तो तुम चाबी नहीं ना लिखोगे, तुम्हें बेस से ना लिखवाएंगे एग्जाम के लिए, एग्जाम में चाबी लिखवा देंगे क्या। माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा सबके घर पे होता है, खाना बनाने में जो सोडा यूज होता है ना, कभी कभी ढोकला वोकला में डलता है ना। गिव्स relief an ant sting injects methanoic acid to the skin. An ant sting injects methanoic acid to the skin. अब आता है रोमन नंबर 26, सॉल्ट्स। सॉल्ट्स तो फर्स्ट डे से पढ़ रहे हो, एसिड प्लस बेस गिव्स अस सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, याद आ रहा है। फिर भी हम एक बार पूछ लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिला तो कैसा सॉल्ट दिया, नॉर्मल न्यूट्रल। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग है, एसिड स्ट्रॉन्ग और बेस है वीक, बेस है वीक। एसिड है स्ट्रॉन्ग, बेस है वीक, तो जो सॉल्ट बनेगा उस पे असर ज्यादा किसका रहेगा, एसिड का। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एसिडिक सॉल्ट। एंड द थर्ड वन जो है उसमें ये कमजोर है, एसिड इज वीक पर बेस इज स्ट्रॉन्ग, तो जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा basic salt. So 3 types of salts are there. One is acidic salt, one is basic salt and one is called neutral salt. Acidic salts are those salts whose pH is not 7 से थोड़ा कम, एसिड की तरफ। दिखता है ना जी, दूर जी, ये नहीं दिखता है 7 से कम, ये दिखता है 7 से ज्यादा। तो acidic salts are those salts whose pH is less than 7. Basic salts are those salts whose pH is more than 7. And neutral salt are those salts whose pH is exactly 7. Getting? So salt exactly 7. Got? कल आप लोगों का टेस्ट है लीनियर इक्वेशन फ्रॉम द शीट, वर्ड प्रॉब्लम्स का होगा सिर्फ। पिछला टेस्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि म्यूट हो गया था, फिर भी तुम लोग
कोऑपरेट किए, टेस्ट दिए, टेस्ट का फायदा हो रहा है, जो पार्टिसिपेट करेगा उसको समझ आएगा, उसको वैसे वैसा वाला फीलिंग आएगा, वो लोग तो तुरंत मैसेज भी करता है कि हाँ सर टेस्ट से फायदा हुआ। मेरा पहला चैप्टर तो रियल नंबर बहुत अच्छे से खत्म हो गया, मेरा लीनियर इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम भी अब बच्चा जैसा लग रहा है। तो नेक्स्ट टेस्ट आप लोग दीजिएगा शीट से वर्ड प्रॉब्लम का, लीनियर इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम का, ठीक है। टुमारो यू विल हैव द टेस्ट शीट से वर्ड प्रॉब्लम लीनियर इक्वेशन का। शीट में बहुत सारा क्वेश्चंस है तो थोड़ा थोड़ा डोज बढ़ा रहे हैं ना। पहले तुमने एनसीईआरटी कर लिया तो यू हैव गॉट एज प्रॉब्लम दिए थे, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम दिए थे, डिजिट्स प्रॉब्लम दिए थे, 100 किलोमीटर अपार्ट स्पेशल टाइप प्रॉब्लम दिए थे, फ्रैक्शन प्रॉब्लम दिए थे, टाइम एंड वर्क दिए थे, टैक्सी प्रॉब्लम दिए थे। 6 को तो ही गया। पार्टली बाय ट्रेन, पार्टली बाय बस दिए थे, 7 को हो गया। 3 को और कुछ, तो बस उसी को थोड़ा सा एनहांस किया रहेगा, शीट से होगा कल, ठीक है। चलिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।